नमस्ते दोस्तों। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक आलसी लड़के के बारे में जो वास्तव में काफी होशियार था। इस कहानी के अंत तक हम सीखेंगे कि एक आलसी व्यक्ति कैसे अधिक मेहनत कर सकता है और अपनी आलस्य को हरा सकता है। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। कहानी सुनते हुए हम कुछ नए शब्द और उनसे वाक्य बनाना भी सीखेंगे। इससे हमें मजेदार और आसान तरीके से अंग्रेजी का अभ्यास करने में मदद मिलेगी, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रियान नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहता था। रियान बहुत आलसी था। हर दिन वह अपने पिता की खेतों में मदद करता था, लेकिन उसका काम केवल उन पक्षियों को भगाना था जो उनकी धान की फसल खाने आते थे। ज्यादातर लोग पक्षियों को भगाने के लिए डंडों या गुलेल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन रियान ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहता था। इसलिए उसने खेत के अलग अलग हिस्सों में लकड़ी के खंभे बनाए और उन्हें रस्सियों से जोड़ दिया। इस तरह वह बिना खड़े हुए पक्षियों को डरा सकता था। वह लेटकर आराम कर सकता था। उसके पिता उसकी आलस्य को लेकर थोड़े चिंतित थे और सोचते थे, अगर मैं बीमार पड़ गया तो रियान सब कुछ कैसे संभालेगा। लेकिन चूंकि रियान हमेशा अपना काम खत्म कर लेता था, उसके पिता कभी गुस्सा नहीं होते थे। एक गर्मी में सूखे के मौसम के दौरान उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए और रियान को पूरे खेत की देखभाल खुद करनी पड़ी। उसने कोशिश की, लेकिन उसे कड़ी मेहनत की आदत नहीं थी। कुछ हफ्तों के बाद फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण वे मरने लगी और रियान उन्हें अकेले नहीं बचा सका। उस रात रियान तारों के नीचे बाहर बैठा था, खुद को बेकार और निराश महसूस कर रहा था। उसने सोचा, मैंने कभी ज्यादा मेहनत क्यों नहीं की। अब मेरे परिवार की उम्मीद खत्म हो गई है। अगली सुबह उसने गांव में लोगों को बात करते सुना। रियान देखने गया कि क्या हो रहा था। वहां एक सिपाही राजा के महल में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा था। विजेता को सोने का एक संदूक मिलेगा। रियान ने सोचा, यह मेरे परिवार को बचा सकता है। ज्यादा सोचे बिना रियान ने कहा कि वह प्रतियोगिता में शामिल होगा। गांव वाले हंसे। उन्होंने सोचा, रियान जैसा आलसी व्यक्ति पूरे राज्य के मजबूत लोगों के खिलाफ कैसे जीत सकता है। लेकिन रियान को परवाह नहीं थी। उसके पास महल तक पहुंचने के लिए 3 दिन थे, इसलिए वह जल्दी निकल गया। उसके माता पिता को नहीं लगा कि रियान जीतेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि इससे वह ज्यादा मेहनत करेगा और अपनी आलस से भरी आदतों को बदल देगा। 3 दिनों के बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतिभागी एक बड़ी झील के पास इकट्ठा हुए थे। उनमें से कई मजबूत और फिट थे, जिससे रियान घबरा गया। उसने सोचा, मैं इन लोगों को कैसे हरा सकता हूं। फिर नियम घोषित किए गए। उन्हें झील पार करनी थी और पहले 3 लोगों को अगले दौर में जाना था। उलटी गिनती शुरू हुई। 3, 2, 1 जाओ। सभी झील में कूद गए और तैरने लगे, लेकिन रियान पीछे रह गया। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ तैरता हूं तो मैं नहीं जीत सकता। अचानक रियान को एक विचार आया। वह पास के जंगल में भागा। कुछ टूटी हुई शाखाएं मिली और एक छोटी नाव बनाई। उसने एक और लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल पतवार के रूप में किया। रियान ने सोचा, यह झील पार करने की दौड़ है, तैरने की दौड़ नहीं। मैं मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन मैं होशियार हो सकता हूं। जैसे जैसे दूसरे तैरने से थकने लगे, रियान धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से झील पार करने लगा। उसने उनमें से कई को पीछे छोड़ दिया। अंत में रियान तीसरे स्थान पर रहा और अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर गया। 2 अन्य प्रतिभागी जो बहुत मजबूत थे, वे भी अगले दौर में पहुंचे। अगले दिन अंतिम प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रत्येक प्रतियोगी को एक बड़ा लकड़ी का ब्लॉक दिया गया। काम था ब्लॉक को 1 किलोमीटर तक फिनिश लाइन तक धकेलना। उनके पीछे कई उपकरण थे, जिनमें से वे मदद के लिए चुन सकते थे, लेकिन वे केवल एक ही चुन सकते थे। पहले प्रतियोगी ने जल्दी से एक रस्सी पकड़ी और ब्लॉक को खींचना शुरू कर दिया। दूसरे प्रतियोगी ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, जिसका उपयोग उसने अपने ब्लॉक को हिलाने के लिए एक लीवर के रूप में किया। हालांकि रियान ने जल्दबाजी नहीं की। उसने उपकरणों के बारे में ध्यान से सोचा। उसने खुद से कहा,
मैं अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके नहीं जीत सकता। मुझे होशियार सोचना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद रियान ने एक छोटी चाकू चुनी। भीड़ भ्रमित थी। एक चाकू उसे इतना बड़ा ब्लॉक हिलाने में कैसे मदद कर सकती है? लेकिन ब्लॉक को धकेलने के बजाय रियान ने उसे तराशना शुरू कर दिया। उसने ब्लॉक को एक गेंद की तरह गोल आकार में काट दिया। 1 घंटे के बाद रियान ने तराशना खत्म कर दिया। अब उसके पास एक भारी ब्लॉक के बजाय एक लकड़ी की गेंद थी। रियान ने गेंद को आसानी से धकेल दिया, जबकि दूसरे प्रतियोगी अपने भारी ब्लॉकों से जूझ रहे थे। उसने उसे सड़क पर लुढ़काया, दूसरों से आगे निकलता हुआ। अपनी पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ रियान फिनिश लाइन पार करने वाला पहला व्यक्ति था। भीड़ ने जोर से जयकार की। किसी ने भी आलसी लड़के के जीतने की उम्मीद नहीं की थी। ये कहानी हमें दिखाती है कि आलसी लोग होशियार हो सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़ा कारण चाहिए, जैसे रियान का अपने परिवार के प्रति प्यार। तो अगर आपको कभी आलस महसूस हो तो कड़ी मेहनत करने का एक मजबूत कारण खोजें, चाहे वह आपके परिवार के लिए हो, आपके सपनों के लिए हो या दूसरों को गलत साबित करने के लिए हो। एक बड़ा लक्ष्य आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आज हमने इस कहानी के माध्यम से नए शब्द और वाक्य भी सीखे। याद रखें, जब आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, इसलिए सुनते रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें। और सब्सक्राइब करना न भूलें।